खैरा साहब, सारा दिन आपके साथ गुजारा मैंने, आपकी सादगी मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन आपका अवामीपन जो है वो वाकई दिल को भा गया है। तो नहीं, यार ये चाय बात का सुनो ऑर्डर, ठहरे, चाय का ऑर्डर मैं ही देता हूँ। 2 चाय यार हमें दें, 2 अच्छी सी चाय बेटा हमें पिला दो। मियाँ साहब, मेरी सारी पॉलिटिक्स का आगाज़ ढाबों से है। अच्छा। मैं अपने शहर के खोखों पे बैठ के रात को मार्शल लॉ का दौर था, हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, और उस दौर में जो कॉलेजेस के असातिज़ा थे, बैंकों के मैनेजर्स थे, शायर थे, दानश्वर थे, वो रात को जीटी रोड इतना आबाद नहीं था उस वक्त, रश नहीं होता था, तो खोखों पे बैठ के इसी तरह ढाबों पे सारी आधा रात तक डिस्कशन होती थी। तो जो बेसिक इल्म सीखा या लोगों से रोशन ख्याली के बारे में जो बुनियाद बनी, वो वहाँ की डिस्कशंस थी। अब की बारी जरदारी की गूंज सुन रहे हैं, क्या कहीं मामला जो है वो तय पा गए हैं? देखिए, एक बात बड़ी मोटी, मुझे नहीं पता तय हुआ है नहीं, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी कोई मामला तय नहीं करती। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ मामला तय किए बैठी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था, इंतहा पसंदी का शिकार था, नासूर हमें खा रहा था, उस वक्त मोहतरमा को बुलाया गया जब वेस्ट हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार था। उस वक्त उन्हें मौका दिया गया और फिर 18 महीने बाद उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर दोबारा मौका दिया गया। दोनों अदवार में मोहतरमा ने दुनिया के साथ डायलॉग करके पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाला। उन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान दिया गया जब GHQ अंडर अटैक था, जब हमारी इबादत गाहें अंडर अटैक थी, हमारी दर्स गाहें अंडर अटैक थी, हमारी इबादत गाहें अंडर अटैक थी। उस अदवार में पाकिस्तान को हमने संभाला, उसको अपने पाँव पे खड़ा किया, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई चांस नहीं है किसी और का, क्योंकि कोई भी और गवर्नमेंट जब भी आई है उसने पाकिस्तान को हालात मुश्किल दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने उन मुश्किल हालात से निकाला। ये भी कहा जा रहा है कि आसफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात बना दिया है, हर मौका पर हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को आपने फैसिलिटेट किया है। देखिए, ये बात अगर दुरुस्त होती तो हम हुकूमत में होते। 70 की दहाई से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की हुकूमतें रही हैं, मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? वालेकुम सलाम, शुक्रिया बेटा, कैसे हैं? लो जी मियाँ साहब, शुक्रिया सर। चलो, ये दुरुस्त तनाजुर नहीं है कि सिर्फ 2 जमातें रहीं, दरमियान में फौजी हुकूमत रही, दरमियान में काफली की हुकूमत रही, दरमियान में कंट्रोल डेमोक्रेसी रही, बहुत कुछ रहा। और जब हमारी हुकूमतें थीं तब क्या था? 2008 में हम हुकूमत में आए, मोहतरमा शहीद हो चुकी थी, पहले भुट्टो साहब शहीद हो चुके थे। अदालत ने हमारे साथ क्या किया कि रोज़ हमारी आधी हुकूमत तो अदालत के बाहर खड़ी होती थी। फिर हमारे साथ कभी मेमो स्कैंडल हो गया, कभी कोई स्कैंडल हो गया। फिर मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, उनके साथ क्या हुआ? गिलानी साहब को किस बात पे निकाला गया, किस बात पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया? राजा साहब अदालत में, इन्हीं वज़ीर आज़म कम होते थे और अदालतें रोज़ बुला के बैठ जाती थी। बड़ा खुल के हमें चलने भी नहीं दिया। आप इस बच्चे को बुला के किसी को ना यहाँ जो चाय पिला रहा है, जी जी, जो हम हमारे ख्याल के मुताबिक अपने हालात का, उससे पूछे कि मुल्क के हालात का जिम्मेदार कौन है, वो बता देगा आपको। बीबी अगर आज जिंदा होती तो पीपल्स पार्टी का स्टेटस क्या होता? आज अगर बीबी जिंदा होती तो पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर बड़ी मुस्तहकम खड़ी होती, पाकिस्तान बड़ा मुस्तहकम खड़ा होता, पाकिस्तान इन मुश्किल हालात का शिकार ना होता, इस तरह के तसादम ना हो रहे होते। पीपल्स पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो उसकी तरफ वापस लौट रहा है। क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि ईमान में तब्दीली ला सके, या सिर्फ फोके फायर किए जा रहे हैं? देखिए, हर सियासत के अंदर वक्त बड़ा मैटर करता है। इस वक्त हमारा जो टोटल फ़र्क है ना, वो कोई 8-10 वोटों का है। और अगर हमारे साथी हमारी बात मान लेते, जब सेनेट का हम इलेक्शन जीते थे, उससे अगले वीक में अगर हम अदम एतमाद की तहरीक कर देते तो कोई वजह नहीं थी वो फेल हो जाती। ज़िंदगी में आपने अपने आप को बेबस कब महसूस किया? जिस दिन मोहतरमा की शहादत हुई थी उस दिन बेबस महसूस किया था। जिस दिन मेरा बेटा फौत हुआ था उस दिन भी बड़ी तकलीफ में था, तो बड़ा बेबस महसूस किया। फ़लसफ़ा की तालीम आपने हासिल की, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझने में किस हद तक तालीम ने मदद की? मैं समझता हूँ कि मेरा जो थोड़ा बहुत मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा या फ़लसफ़ियाना टेंडेंसी मुझ में आई, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली की।
आज सारा दिन आपके साथ गुजारा, आपकी आवाम में पजीराई भी देखी, लोग आपसे बालहाना मोहब्बत करते हैं, फिर इलेक्शन हारने के असबाब क्या थे? होंगे कोई मेरे मुझसे नालायकियाँ हुई होंगी, कुछ लोग मेरे उस वक्त हवा मेरे खिलाफ, मेरी जमात के खिलाफ बना दी गई। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी जमात के सारे लोग, बाकी लोग भी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हमसे फिदा तब्दील कर दी गई। और ये भी एक मैसेज था कि जी अब तो पीटीआई ने आना है और कोई नहीं, तो बहुत सारे लोग भाग गए। तो जनरली एक फिदा सी बन जाती है। लेकिन मैं जिस बात पे सियासत के अंदर खड़ा हूँ, यकीनन मैं चाहता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, मैं मेंबर बनूँ, मेरी जमात की हुकूमत बने और मैं अपना मंशूर जो है वो आवाम की ज़िंदगी में आसानियों के लिए लागू कर सकूँ। और मैं आज भी समझता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, मुझे बुरा नहीं कहते। तो क्या चाहिए मियाँ साहब? अल्लाह ताला ने आपको इनाम दिए हैं, फैमिली दी है, बच्चे दिए हैं, भाई दिए हैं, दोस्त दिए हैं, मालो दौलत दिया है और इज़्ज़त दी है। आप सेहत के साथ जिए और इज़्ज़त के साथ माशरे में घूमे फिरें, तो ये इससे बड़ा इनाम अल्लाह का क्या होगा। सियासत में किसको फॉलो करते हैं, किसको अपना सियासी गुरु मानते हैं? मैं भुट्टो को अपने मैं भुट्टोइस्ट हूँ। किसी भी सियासतदान के लिए जो है वो सियासत की पीक गुजारते उसमें, पीपल्स पार्टी में रहते हुए आप इस पीक पर पहुंच पाएंगे? मुझसे पहले दो मेरे साथी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो इस पीक पे पहुंचे। उसी वक्त जब राजा साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मुझे पार्टी ने बतौर उम्मीदवार नामजद किया। उस वक्त हमारे साथ काफ लीग का इत्तेहाद था, हमारे पास अपने वोट नहीं थे। सो काफ लीग ने मेरा लोकली, क्योंकि उनसे इख्तलाफ है चौधरी साहबान से, उन्होंने मुझे वोट देने से इनकार किया। वरना मेरी जमात ने मेरे नॉमिनेशन जमा कराए, मेरे लिए कोशिश की, लेकिन वो नहीं अल्लाह को मंजूर था। तो वजारत उज़्मा बड़ी नहीं है, लोगों के दिलों में आपके लिए मुस्बत जगह रहनी चाहिए, इज़्ज़त रहनी चाहिए, वो बड़ी चीज़ है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया। सारा दिन आपके साथ, आपके दोस्त अहबाब के साथ भी मुलाकातें हुई, हल्के में भी गए और आपकी वर्किंग भी देखी, और यकीनी तौर पर सियासतदान को ऐसा ही होना चाहिए। अब हमें इजाज़त दें। बहुत मियाँ साहब आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं आपकी कोई खातर नहीं कर सका। और मेरी ख्वाहिश होगी कि फिर कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह। ये लोग हैं जो हमें अपने कंधों पे, यही नौजवान, यही बुजुर्ग अपने कंधों पे सवार करके दुआएं दे के वहाँ भेजते हैं। आप इनके दरमियान थे, इनका प्यार मिला रहे, अल्लाह का फजल रहे, यही बहुत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आगे